हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसकी स्टोरी, कॉन्सेप्ट, गाने और टाइटल सब कुछ कॉपीड है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वरुण धवन, मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े स्टारर है जवानी तो इश्क होना है। एकदम शुरू से शुरू करें तो भाई इस मूवी की रिलीज डेट्स पता नहीं कितनी बार चेंज हुई है। जनवरी से सुनने में आ रहा था कि भाई ये मूवी आने वाली है, अब जाके जून में रिलीज की है इन लोगों ने। एंड सेकेंडली ये डेविड धवन सर की एज अ डायरेक्टर लास्ट फिल्म है क्योंकि आफ्टर दिस ही इज रिटायरिंग। थर्डली जब से ये ट्रेलर आया तब से काफी कंट्रोवर्सी में भी है ये फिल्म, क्योंकि ओरिजिनल मूवीज के प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि भाई इन्होंने हमारे गाने यूज करने से पहले हमसे राइट्स ही नहीं लिए हैं एंड रादर उन्होंने डेविड धवन और टिप्स को सू कर दिया है। एंड इवन उन गानों के सिंगर्स तक चिड़े हुए हैं भाई इनसे। अपेरेंटली रिलीज होने से पहले ही काफी कलेश मचा चुकी थी ये फिल्म। एंड लास्टली मुझे लगता है कि काफी बैकलैश मिलने के बाद इन्होंने ट्रेलर्स के नीचे अपने कमेंट्स पढ़े होंगे, तब इनको रियलाइज हो गया होगा कि कुछ खास मास्टरपीस तो बनाया नहीं है इन्होंने। सो दे डिसाइडेड टू गिव मल्टीपल ऑफर्स ऑन द टिकट्स कि बस किसी भी तरह क्राउड थिएटर पहुंच जाए। सो अब इतना सारा कलेश वाज वर्थ इट और नॉट, लेट्स टॉक अबाउट दैट। स्टोरी की बात करें तो देखो, इट्स अ क्लासिक डेविड धवन फिल्म जिसमें काफी सारे क्योस के बीच में थोड़ी थोड़ी कॉमेडी है हियर एंड देयर, व्हिच इज आल्सो वेरी मच सब्जेक्टिव। सो इस फिल्म में जस्ट आहूजा यानी वरुण धवन एक फोटोग्राफर है और कहानी के शुरू में इन्होंने दिखाया दैट ही इज ऑलरेडी मैरिड टू बानी यानी मृणाल ठाकुर, बट सिंस जस्ट वांट्स अ किड एंड बानी डजंट बिकॉज़ शी इज अ करियर वुमन, इसीलिए इनकी शादी में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं एंड इवेंचुअली इनको डिवोर्स लेना पड़ रहा है। डिवोर्स अभी ग्रांट हुआ नहीं है और कोर्ट ने इनको 6 महीने दिए हैं कि देखो अगर रिजॉल्व कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो मूव ऑन कर लो। अब इसी टाइम पीरियड के बीच में जस्ट यूके जाता है। क्यों जाता है, क्या करने जाता है, कितना टाइम रहेगा, किसी को कुछ नहीं पता, बस चला जाता है और वो वहां मिलता है प्रीत यानी पूजा हेगड़े से। नाउ दे बोथ फॉल फॉर ईच अदर, लेकिन भसड़ तब शुरू होती है जब जस्ट को सेम डे पता लगता है कि बानी और प्रीत दोनों प्रेग्नेंट है। अब पहली बीवी से डिवोर्स हुआ नहीं है और दूसरी लड़की से वो शादी कर नहीं सकता, इसीलिए वरुण जैसे तैसे बस दिन काट रहा है, एक घर से दूसरे घर और एक प्रेग्नेंट लड़की से दूसरी प्रेग्नेंट लड़की के बीच में जगल कर रहा है बस। इसी बीच आउट ऑफ नोवेयर प्रीत और बानी मैटरनिटी योगा क्लासेस में मिल जाती हैं और फ्रेंड्स बन जाती हैं, जस्ट टू कीप द थ्रिल अलाइव। दादर स्टेशन थोड़ी है कि बानी और प्रीत एक दूसरे से टकरा जाएंगे। इस फिल्म में ना एक्चुअली कोई भी चीज कहीं से भी हो रही है। इमेजिन एक सीन है जिसमें वरुण मृणाल को हॉस्पिटल लेके जा रहा है क्योंकि उसके बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। उसकी हालत लेजिट काफी ज्यादा खराब है एंड इस बंदे को यही टाइम मिला है उसको प्रीत के बारे में बताने के लिए। आई वाज लाइक भाई रुक जा थोड़ी देर, अभी वापस आएगी घर तब बता दियो। आई डोंट नो क्या मतलब है ऐसे बेसर बैन के सीन्स का यार। एंड यू नो इवन बेटर, एक सीन में तो मृणाल और वरुण की लव स्टोरी दिखा रहे हैं फ्लैशबैक में। वो ईगो में आके इस बंदे की मिनी कूपर को ठोक के चली गई और ये हंसे ही जा रहा है, कहता मुझे इसकी कोई बात का बुरा लग ही नहीं रहा है। हाँ, व्हाई एम आई सो हैप्पी यार। काश मैं आपको समझा पाती कि भाई मैंने किस लेवल का टॉर्चर झेला है मूवी देखते हुए। तो प्लीज अगर कर सकते हो तो मेरे इस संघर्ष के लिए एक लाइक तो कर ही दो इस वीडियो को। ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ ना तो ये फिल्म 90s की काफी सारी फिल्म की खिचड़ी है, जैसे कि बीवी नंबर 1, साजन चले ससुराल, जुदाई एंड घरवाली बाहर वाली टाइप्स। इफ यू लाइक क्लासिक डेविड धवन मूवीज तो भी आपको ये फिल्म पसंद नहीं आने वाली, बिकॉज आई डू अग्री कि बॉलीवुड में ये घरवाली बाहर वाली टाइप का कॉन्सेप्ट कोई नया तो है नहीं, बट समहाउ उस टाइम के लोग ये वाली मूवीज बनाना पुल ऑफ कर लेते थे। बट अब ऐसी स्टोरीज बिलीवेबल लगती ही नहीं है यार, और स्पेसिफिकली ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इसके ऊपर से भाई हर 2 मिनट बाद अननेसेसरी जोक्स और अननेसेसरी जिंगल्स। ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, कैसे संभालूंगा तो लव स्टोरी। I mean they tried really hard to make this funny, but it just wasn't. Plus this is 2026 guys, can we please be done with fat shaming? Imagine starting में एक शादी वाला सीन होता है जिसमें the groom is a big sized guy and ये खुले में उसको हाथी कह रहे हैं। बाद में यूके में एक वेटर होता है who's again a big sized guy, उसकी तो भाई धज्जियां ही उड़ा दी, पता नहीं क्या क्या बोल दिया यार उसको। लोकी I was feeling bad for the character, लेकिन उसने जो बाद में धज्जियां उड़ाई है वरुण की, that was even worse. I mean with all due respect वरुण जी, you have to understand कि हर कोई आपकी तरह सिक्स पैक्स बना के घूमना नहीं चाहता है लाइफ में। Let people just live. एक्टर्स की बात करें तो वरुण धवन का तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि जैसे डेविड अंकल ने उसको बोला है यू हैव टू बिहेव लाइक गोविंदा अदरवाइज आई एम किकिंग यू आउट। अब तुम खुद इमेजिन करो, एक तरफ वरुण की गंदी ओवर एक्टिंग प्लस हिम ट्राइंग टू बी गोविंदा, किस लेवल का डिजास्टर्स कॉम्बिनेशन होगा भाई ये। जाओ खेलो कूदो शैम्पू भी जाओ। ट्रस्ट मी वरुण इज सो बैड हियर, आई कांट इवन एक्सप्लेन। इतनी ओवर एक्टिंग और इतनी क्रिंज हरकतें मैंने लेटली किसी भी मूवी में नहीं देखी है। और एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता कि वरुण अपनी पिछली कुछ मूवीज में तो काफी अच्छा था यार, लाइक बदलापुर, अक्टूबर, भेड़िया एंड इवन बॉर्डर ऑल्सो। तो यहाँ क्या हो गया इसको फिर से। एंड वरुण का बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर प्ले किया है मनीष पॉल ने, और वो भी मेरे को लगता है एक पर्टिकुलर तरीके के रोल्स में ही स्टक है। वही सेम जुग जुग जियो सनी संस्कारी वाला फनी कार्टूनी जोक्स क्रैक करने वाला कैरेक्टर। इट्स प्लेन बोरिंग, रेपिटेटिव एंड अनफनी नाउ। और सच में मेरे को एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा है इस मूवी का, एक एक बंदा गंदी एक्टिंग कर रहा है यहाँ पर। जो अच्छे एक्टर्स थे वो भी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। इमेजिन मृणाल ठाकुर ओवर एक्टिंग कर रही है यार। शी इज द सेम पर्सन जिसने सुपर 30, हाय नन्ना और सीतारामम जैसी मूवीज की है यार, एंड देन सडनली शी डज सन ऑफ सरदार 2 एंड दिस।
आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर मूवी सिलेक्शंस यार। मुझे पर्सनली लगता है कि मृणाल अपना कैलिबर बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही है एंड शी इज वे बेटर देन दिस क्रिंज कॉमेडी जॉनर एंड समहाउ उसकी एक्टिंग भी यहाँ काफी एवरेज ही है। आई वुड से बेटर देन अदर्स बट स्टिल वेरी एवरेज। पूजा हेगड़े को मैंने पहली बार देखा है किसी प्रोजेक्ट में एंड समहाउ मुझे वो काफी आर्टिफिशियल लगी। आई मीन आई डोंट नो हाउ टू पुट इट एग्जैक्टली, लेकिन उसकी एक्टिंग काफी ब्लैंड थी एंड वाज लाइक कि जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है डायलॉग से, वो बस चिल करने आई है सेट पे। मोस्टली शी वाज जस्ट स्माइलिंग और शी हैड अ स्ट्रेट फेस, नो इमोशन, नो डेप्थ इन द कैरेक्टर, नथिंग। मतलब बड़ी हल्की सी परफॉर्मेंस थी। कोई भी और होता तो सेम कैरेक्टर कर सकता था इजीली। कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ा उसने अपनी एक्टिंग से। जिमी शेरगिल का तो इन्होंने भाई इस मूवी में क्या मजाक बनाया, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। ऐसो नजारो तो सूरज भर जातियों ने भी नहीं सोचो। आई थिंक दे ट्राइड टू गिव हिम अ राजस्थानी एक्सेंट, लेकिन वो कुछ और ही निकल के आ रहा था, वो कुछ और ही बोल रहा था और बीच बीच में छूट रहा था, कभी था या कभी नहीं था। इट वॉज अ मेस। आई मीन क्या जरूरत थी यार, वो बंदा पूरा टाइम एक्सेंट और लैंग्वेज के पीछे ही भागता रहा, एक्टिंग करना भूल गया। जिमी ने इस फिल्म में प्रीत के भाई रंधावा का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि अननेसेसरली कभी भी स्ट्रिक्ट हो जाता है और कभी भी पिघल जाता है। आई डोंट नो, इट वाज अ वेरी वियर्ड कैरेक्टर। आई रियली वांटेड टू लाइक इट बट आई जस्ट कुडंट। मौनी रॉय का तो भाई स्पेशल मेंशन बनता है इस फिल्म में। मूवी में वो सेकंड हाफ में आती है वरुण की नकली माँ बनकर एंड भाई क्या मजा आया उसके आने से। मेरी माँ आ गई। She was bold, she was hilarious and trust me, she was one of the best parts of the film. और भी काफी सारे लोग हैं सपोर्टिंग कास्ट और कैमियोज में, जैसे कि चंकी पांडे, मनीष पॉल, राकेश बेदी, राजेश कुमार एटसेट्रा, which makes me believe कि बजट में तो कोई इशू नहीं था इस फिल्म के। तो भाई थोड़ी अच्छी स्क्रिप्ट पे इन्वेस्ट कर लेते। सॉन्ग्स के ऊपर तो काफी कलेश चल रहा है एज आई टोल्ड यू, क्योंकि इन्होंने ओल्ड क्लासिक चुनरी चुनरी वाले सॉन्ग को रीमेक कर दिया है एंड दे डिड नॉट इवन डू एनी जस्टिस टू इट। भाई मैं क्या बताऊं, क्या बैंड बजाई है इन्होंने उस गाने की, मतलब क्यों यार, क्यों करना था आपको ये। इसके अलावा इन्होंने बैकग्राउंड में वो सोना सोना वाला गाना इतना यूज कर लिया है कि वो भी इरिटेटिंग लगने लग गया था। इट वाज लाइक इन्होंने एकदम ओल्ड क्लासिक 90s टाइप की वाइब क्रिएट करने की कोशिश की बट सैडली कर नहीं पाए। और बाकी जो ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं इस फिल्म के वो कुछ खास अच्छे हैं नहीं। डायरेक्शन के बारे में आई वुड से कि डेविड अंकल की 90s की मूवीज वर टाइमलेस क्लासिक्स। आई कैन स्टिल वॉच बीवी नंबर 1, मैंने प्यार क्यों किया, दुल्हन हम ले जाएंगे, मुझसे शादी करोगी एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ एटसेट्रा। एंड ट्रस्ट मी, इस फिल्म में भी उन्होंने अपनी क्लासिक 90s की डायरेक्शन, डायलॉग्स, रेफरेंसेस, गाने एंड इवन वरुण के लिए तो सेम बॉडी लैंग्वेज और मैनरिज्म्स तक यूज किए हैं। बट इट जस्ट बॉम्ब्ड एंड नो दैट्स नॉट बिकॉज हम बड़े हो गए हैं, हमारा मूवीज में टेस्ट चेंज हो गया है, बट मे बी बिकॉज इट वाज प्योर क्रिंज। सिर्फ एवोल्यूशन और मॉडर्निटी के नाम पे ना इस फिल्म में अश्लील सीन्स और बहुत ही चीप जोक्स डाले हुए हैं व्हिच डू नॉट मेक दिस फिल्म फैमिली फ्रेंडली। तभी आई थिंक पीपल वर सो डन विद इट कि किसी को मूवी देखने में इंटरेस्ट था ही नहीं। ओवरऑल आई वुड से कि अगर आप इस तरीके की मूवीज के फैन हो तो आप डेफिनेटली देख सकते हो, अदरवाइज प्लीज रहने दो भाइयों। आई नो यू विल थैंक मी लेटर बिकॉज इस फिल्म की स्टोरी काफी एवरेज है, एंड तो भाई भूल ही जाओ, बहुत ही बकवास है, कॉमेडी भी बहुत थोड़ी थोड़ी है एंड मोस्टली क्रिंज है एंड फैमिली फ्रेंडली तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आई स्वेयर रिव्यू बनाने के लिए मैंने ये फिल्म देखी है, अदरवाइज मैं कभी भी नहीं देखती, वो भी पैसे खर्च करके। सो दिस वाज माय ओपिनियन अबाउट है जवानी तो इश्क होना है। आप प्लीज मुझे कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताओ इस फिल्म के बारे में एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।